2 साल आपका बहुत ही मशक्क़त भरा रहा होगा सर, जिसमें अब कोरोना जैसा वैश्विक महामारी से आप देखे होंगे, बहुत ही भयानक थी। और आपका वार्ड ही नहीं, पूरा देश इस बीमारी से पीड़ित था, जिसमें लोग खाने के लिए, लोग बाहर के लोग भी यहाँ फंसे हुए थे, यहाँ के लोग भी बाहर फंसे हुए थे, खाने पीने, यहाँ तक कि घर से निकलने का भी किसी को हिदायत नहीं था, नियम वो ऐसे थे सर। तो जनता के प्रतिनिधि होने के नाते सर, आपका क्या दायित्व रहा, किस तरह से आप लोगों को तक मदद पहुँचा रहे थे सर? कोरोना वैश्विक महामारी रहा, पूरे विश्व से परेशान रहा, हम भी परेशान रहे। जब भारत के अंदर जब कोरोना बढ़ना शुरू हो गया तो बिहार भी इसके चपेटे में आया, पटना भी चपेटे में आया और काफ़ी लोग कोरोना मरीजों की जनसंख्या बढ़ती गई, हॉस्पिटल भरता गया। इस दौरान जब पूरी तरह से लॉकडाउन का अवधि आया तो उस लॉकडाउन के अवधि में हम पार्षदगण, मुखियागण, जो भी जनप्रतिनिधि लोग थे, उन लोगों ने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया कि वो खुद कम से कम बाहर निकल के अपनी जान की चिंता ना करते हुए लोगों के बीच में रहे। उसमें एक हम भी थे। अगर वार्ड 69 की बात की जाए तो कोई भी ऐसा दिन नहीं था पूरे लॉकडाउन के अंदर कि हम लोग उसको सैनिटाइज नहीं कराते थे। खुद से घूम के वार्ड में खुद से घूम के सैनिटाइजिंग का व्यवस्था कराया गया, जो पटना नगर निगम के द्वारा हम लोगों को एक आदेश जारी हुआ। महापौर महोदया के आदेश से ये हुआ कि वैश्विक महामारी है, इसमें साफ़ सफाई का विशेष ध्यान दिया जाए। तो हमारे जितने भी कर्मचारी हैं उन्होंने एकदम युद्ध स्तर पे इस काम को किया, क्योंकि जान की जोखिम तो सबको है, हमें भी थी, हमारे कर्मचारियों को भी थी। पटना नगर निगम के जितने भी कर्मचारी हैं उनको मैं बहुत इस बात के लिए शाबाशी और बधाई देना चाहूँगा कि अपनी जान की चिंता ना करते हुए नित्य दिन वो लोग नाला में उतरते थे, साफ़ सफाई करते थे। विशेष तौर पे पटना नगर निगम की ओर से सैनिटाइज के अलावा ब्लीचिंग का व्यवस्था बहुत अच्छा किया गया। मतलब हर दिन हर गली को ब्लीच किया गया कि कहीं से भी कोई तरह का ज़्यादा मतलब महामारी वाला स्थिति ना पैदा हो। साफ़ सफाई का विशेष ध्यान दिया गया। हम लोग सैनिटाइज तो कराते ही थे, मेन रोड में जैसे बड़े बड़े गाड़ियों से सैनिटाइजिंग का व्यवस्था था, उसी तरह से गलियों के अंदर छोटे सैनिटाइजर मशीन हम लोग को प्रोवाइड किया गया पटना नगर निगम से, जिसके द्वारा हर गली को सैनिटाइज करने का हम लोग भरपूर व्यवस्था किए थे। हमारे जितने कर्मचारी थे उन्होंने पूरे मेहनत और लगन से इस काम को अंजाम दिया, जिसके कारण ये हुआ कि जिस स्तर तक और स्टेट में और जगह पर तेज़ी से रफ्तार से ये बढ़ रहा था, उस अकॉर्डिंग हमारे यहाँ बहुत कम ही रहा, मिला जुला के कहा जाए तो। जैसे पिछले कोरोना काल में मेरे यहाँ मुश्किल से 5 से 7 लोग को कोरोना मेरे वार्ड से ज़्यादा हुआ। ये इस साल वाले में क्या हुआ ना, जब दूसरी लहर जब थी तो बहुत ज़्यादा इसका असर हुआ। अब पता नहीं, सुनने में आ रहा है कि तीसरी लहर भी आने वाली है। जी, वो इसको ही हम बोलना चाह रहे हैं कि आप जान रहे हैं कि तीसरी लहर भी आने वाली है, और ये भी है कि तीसरा लहर दोनों से ज़्यादा ये होगा, खतरनाक होगा सर। तो जिसके लिए नगर निगम सरकार के द्वारा वैक्सीनेशन का शिविर वगैरह हर वार्ड में वार्ड पार्षदों की सहायता से लगाई जा रही है सर। तो इसी तरह आपके वार्ड में सर ये शिविर रेगुलर तरीके से लग रहा है कि नहीं, और अगर लग रहा है तो सर कितने लोग वैक्सीनेटेड हो गए होंगे? इस कार्य के लिए सबसे पहले तो बिहार सरकार को बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से वैक्सीनेशन के ऊपर काम किया है। सबसे स्पेशली मैं थैंक्स कहूँगा कि हमारे डीएम साहब ने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया है। उन्होंने एक पावर जनरेट किया है, जो कि सारे मुखिया, वार्ड काउंसलर्स, इन लोगों के अंडर में, जैसे हम लोग पटना नगर निगम में हैं तो हर पार्षद, हम लोग एक वीडियो कॉन्फ्रेंस हुआ था डीएम साहब से, जिसमें ये कहा गया कि वैक्सीनेशन कराने के लिए जागरूक तो करना होगा। लोग बहुत कम, कुछ ही सेंटर थे जिसमें वैक्सीनेशन का काम हो रहा था, तो लोगों को और कैसे जागरूक बनाया जाए। तो सबसे करीबी जनप्रतिनिधि जो जनता से सबसे करीबी होते हैं वो वार्ड काउंसलर, मुखिया, यही लोग होते हैं। क्योंकि कोई भी बात, छोटी से छोटी समस्या अगर जनता आती है तो सबसे पहले मुखिया, वार्ड पार्षद के पास ही आती है। उनकी उतनी पहुंच नहीं हो पाती है कि वो एमएलए, एमपी के पास जा सके।
और सुविधा भी होता है कि हम उनके गांव में, उनके मोहल्ले में, उनके गली में ही बैठे हुए हैं, इसलिए इजीली हम लोग के पास आते हैं, अपनी समस्या को बताते हैं। तो जैसे ही ये बात हुआ कि वैक्सीनेशन हर वार्ड में कराया जाएगा, इतना भीड़ हो रहा है, इतना भीड़ हो रहा है, जबकि नित्य दिन हर दिन ये कैंप लग रहा है। अगर 500 लोग आए हुए हैं तो उसमें 100-125 लोग का ही वैक्सीनेशन होगा। मेरे यहाँ सबसे अधिक एक दिन के अंदर लगभग 350 वैक्सीनेशन का काम किया गया, 350 लोगों को वैक्सीनेशन किया गया। लेकिन अभी 2-4 दिन से कुछ नया सिस्टम आ गया है कि अब OTP आता है, उसके कारण क्या हो गया है कि टाइम लग जाता है OTP वगैरह प्रोसेस करने में। इस प्रोसेस में कैंप लगवाने के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करूँगा। बहुत खुशी की बात है कि उन्होंने इतने अच्छे स्तर पर काम किया। मुझे लगता है कि जिस रफ्तार से यहाँ वैक्सीनेशन हो रहा है, शायद पटना इंडिया के टॉप में ना आ जाए। विधायक जी के पास गए, हमारे माननीय मंत्री थे उस समय, अभी विधायक है श्री नंदकिशोर यादव जी, उनके पास गए, उनके बेटे सफल बिजनेसमैन हैं, उनके पास गए। उनके माध्यम से हम लोग अपने वार्ड में हज़ारों पैकेट अनाज बंटवाए, जिसके अंदर 5 किलो आटा, उनके द्वारा लगभग 10,000 पैकेट हम अपने वार्ड में अनाज का वितरण किए, जिसमें 5 किलो आटा, मास्क, साबुन, सैनिटाइज़र, ये सब हुआ कर सकते हैं। क्योंकि अगर किसी का मदद किए हैं तो उसका नाम तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन एक बेस बात आपने पूछा, इसलिए बताया कि किस तरह से मदद आदमी करता है। मदद करने का बहुत सारा कारण होता है, बहुत सारा हाथ होता है, लेकिन सब सोर्सेस को तो नहीं बता सकते। लेकिन कुछ ऐसा मेडिकल इश्यूज़ था कि किसी को दवा नहीं मिल रहा है, किसी को दवा खरीदना है, पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो जो उस ढंग के एकदम निर्धन परिवार जो थे, उनका हमने आर्थिक सहायता भी किया। सदस्य सशक्त स्थायी समिति पटना नगर निगम